कम ऑन तन्वी प्लीज यार, अब सच बोल दो। तुम कब तक छिपाओगी कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो, मेरे लिए तुम भी वही फील करती हो। अब मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मेरी तुम्हारी कुंडली जुड़ी हुई है। क्या तुम्हारी मेरी कुंडली? अब वो देखो प्लीज मुझे जाने दो, पवन की माँ मुझे ढूंढ रही होंगी। पवन की माँ वो तेरी कहाँ छिपू तन्वी? तुम्हारे पीछे तो अभी छिप रहा हूँ। तुम मेरे पीछे कैसे छुप सकते हो तुम? मैं ऐसे डर क्यों रही हूँ तन्वी? क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे ज्वेलर ने बताया कि तुम पार्टीशन के पीछे एक लड़के के साथ आई। पवन आया है क्या? क्या देख रही है? अगर पवन नहीं आया तो तुम यहाँ किसके साथ आई थी? वो मुझे वॉशरूम जाना था तो स्टाफ का कोई था, वो उसने आके दिखाया कि वॉशरूम कहाँ है। अच्छा अच्छा, हाँ चले। पवन की मम्मी भी ना टॉप से लेकर बॉटम तक बिल्कुल चमन पवन की तरह है। तन्वी से इतना अच्छा सवाल पूछा कि उसने ऐसा क्यों बोला कि हमारी कुंडली जुड़ी हुई है, बस उसी समय बीच में कूद पड़ी। वैसे किन किन लड़कियों से जुड़ी है मेरी कुंडली? तनु, तन्वी, किस किस की कुंडली में लिखा है ऋषि सिंह बेदी का नाम? मैं राजवीर जी से बोलती हूँ कि ऋषि को तनु के साथ डिनर पे भेज दे, अपने मन से तो वो जाएगा नहीं। ये कुत्ता चला कहाँ गया इस वक्त? पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। देखो मैं आपको एक बार फिर से बोल रही हूँ, अरे इतनी जल्दी कोई शादी होती है क्या? 4 दिन में शादी कर रहे हो आप लड़के की। अब देखो तैयारियां श्यारियां करने में थोड़ा तो वक्त चाहिएगा ना, कैसे होगा ये सब? हाँ अरे रानू जी, इसमें परेशान होने वाली बात क्या है? मैं हूँ ना। अच्छा, रसोई का काम तो तुमसे अकेले से होता नहीं है, तो इतनी सारी बारात का खाना तुम अकेली बनाओगी? ओहो रानू जी, मैं तो कह रही थी कि खाना बनाने वाले केटरर का नंबर मेरे पास है, मैं सारे नंबर आपको दे दूंगी, आप खुद ही उनसे बात कर लेना और जो भी अच्छा लगे उसे बुला लेना, है कि नहीं? ले रानू, हो गई ना प्रॉब्लम सॉल्व? नहीं, अब कोई बहाना नहीं चलेगा। अब ना तू बैठ के हमारे साथ शादी की तैयारियां कर। वीर जी, तनु तैयार हो गई है। शादी के लिए अभी से तैयार हो गई? इतनी जल्दी? 4 दिन पहले ही? मेरा वो मतलब नहीं था। याद है वीर जी, आप ही ने कहा था कि ऋषि को तनु के साथ बाहर भेज दो लंच के लिए, और दोनों साथ में रहेंगे तो वक्त बिताएंगे, एक दूसरे को जानेंगे, पहचानेंगे, समझेंगे, समझाएंगे। याद आया? हाँ याद आया। ये सजेशन तो मैंने ही दिया था। बस वही तो मैं भी कह रही थी। तनु तैयार हो गई है और उसकी दोस्त भी आई हुई है, बेस्ट फ्रेंड पता, और वो बता रही थी किसी अच्छे से रेस्टोरेंट का नाम पास ही में है। हाँ, रॉयल फैंसी रेस्टोरेंट, वहाँ का खाना भी ना बहुत बढ़िया है, तो मैंने सोचा कि दोनों को डिनर के लिए वहीं भेज देते हैं। 1 मिनट, ये शाम के 4:30 बजे हैं, ऋषि अभी तक लंच के लिए नहीं गया? हाँ जी, मुझे लगा कि वो आप लोगों के साथ है और शादी की तैयारी शयारी में बिजी होगा, तो मैंने डिस्टर्ब करना ठीक नहीं समझा। बस सोचा लंच ना सही तो क्या हुआ, डिनर साथ कर लेंगे दोनों, है कि नहीं? पर जाई, ये जो ऋषि है ना, एक खोता है, 1 नंबर का खोता, पता नहीं कहाँ घूम रहा होगा। ओए मनप्रीत, पर एक बात बता, तुझे पता है ऋषि कहाँ है? क्यों, कुछ काम था? अब मुझे बोल दीजिए ना, मैं कर दूंगा। इसका मतलब है घर पे नहीं है। मैंने ऐसा कब बोला? देख, जब तू कोई भी बात घुमा फिरा के बोलते हैं ना, तो तेरे चेहरे से साफ लगता है कि तू झूठ बोल रहा है। हाँ मोहम्मद, मैं सच में झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे सच में नहीं पता भाई कहाँ है। हाँ और ज्यादा भाव मत खा, जल्दी बता, कहाँ है तेरा राम जैसा भाई? नहीं पता, बोल तो रहा हूँ नहीं पता।
हे वाहेगुरु, हमारे ऋषि को सही सलामत रखना, उसे ठीक ठाक रखना। कल वो बाहर निकला था तो उसका एक्सीडेंट हो गया था। अरे ये मेरा मतलब है कि उस पर मारक दोष का असर शुरू हो गया ना, इसलिए पंडित जी भी यही कह रहे थे कि वो जितना तनु के साथ साथ रहेगा ना, उतना ही खतरों से दूर रहेगा, सारी मुसीबतों से बचा रहेगा वो। ओए चंबेलन, अपनी भतीजी तनु की शादी ऋषि से कराने के लिए ही डरा रही है ना मेरे बेटे राजी को। बहुत दिनों से तुझे परेशान नहीं देखा, आज देख मैं तुझे कितना परेशान करती हूँ, तू देखती जा। परछाई एक मिनट, मैं फोन करके पता करता हूँ है कहाँ खोते का पुत्र। हेलो पापा जी। भाई खोते, तू है कहाँ? अच्छा एक बात बता, तुझे वो रॉयल फैंसी होटल पता कहाँ है? ओ आपने होटल का एड्रेस पूछने के लिए फोन किया है? हाँ पता है ना, घर के बिल्कुल पास है। भाई खोते, वो मुझे पता है कि घर के आसपास है, लेकिन तू कहाँ है? अच्छा कान खोल के मेरी बात सुन, जल्दी से रॉयल फैंसी होटल चला जा। होटल के बाहर तनु तेरा इंतजार कर रही है। आई मीन दोनों डिनर शिनर करो, एक दूसरे को जान पहचान लो। हाँ? क्या? आई मीन हेलो मुझे आवाज नहीं आ रही, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। हेलो ओए हेलो, मैं दोबारा करता हूँ। बेटा ऋषि अभी बात कर ले, नहीं तेरा ये जल्लाद बाप ना तेरा नंबर घुमा घुमा के तुझे ऐसे ही घुमाते रहेगा। हेलो पापा जी, आवाज आ रही है? एकदम क्लियर आ रही है, बताइए। अच्छा एड्रेस के बाद, हाँ तो ठीक है, पहुंच जाता हूँ ना। रॉयल फैंसी होटल? हाँ पहुंच जाता हूँ। ओके अब पहुंच जा पोता, छेती पहुंच। ओके बाय। कुंडली बनाने वाले तेरे मन में समाई, काहे को कुंडली बनाई, काहे को कुंडली बनाई। ये ऋषि कहाँ जा रहा है? मैंने कहा था ऋषि से कि मेरे आसपास ही रहना। हे काली माँ, जब मैं ऋषि के साथ ना रहूं तो प्लीज आप ऋषि के साथ रहना, ऋषि का साथ देना। Wow, Pavan, so beautiful. Thank you so much. आज कोई छोटी बात नहीं, आज हमारी मैरिज एनिवर्सरी है। ये अच्छी लगी ना जगह तुम्हें? पवन, ये जगह वाकई बहुत खूबसूरत है। अभी आगे देखो, तुम्हारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। वेलकम सर। हेलो सर, आपकी रिजर्व टेबल उस तरफ। ये वाओ, ब्यूटीफुल। तुम्हारी चॉइस ना सच में बहुत अच्छी है। वैसे तुम पहले मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं थे, हाँ, और जब लेकर आए ना तो मुझे इतनी ब्यूटीफुल जगह में लेकर आए हो। ये मेरी चॉइस नहीं, पर हाँ जगह अच्छी है। तन्वी होती ना ज्यादा अच्छा होता, नहीं और मजा आता। एनीवेज चलो लेट्स लुक फॉर अ प्लेस। आओ। वेलकम सर। हाय। हाय सर, आपकी टेबल बुक कराइए यहाँ पर। नहीं तो मतलब हमें खाना नहीं मिलेगा? इट्स ओके, वेरी गुड, खाना नहीं मिलेगा, चलो। नो सर, एक्चुअली हमारे यहाँ और भी टेबल्स हैं, बट ये एरिया रिजर्व टेबल्स में आता है, बट दूसरा सेक्शन भी है हमारे यहाँ। प्लीज कम विद मी, प्लीज। चलो मेन्यू दे दीजिए। अभी फिलहाल शैंपेन दे दीजिए जी। हम लोग खाने का ऑर्डर केक कटिंग के बाद देंगे। थैंक यू। केक कटिंग? पवन, ये सब की क्या जरूरत थी? मैंने तुमसे कहा था ना, बहुत सारे सरप्राइजेस हैं। बहुत सारे सरप्राइजेस हैं? और सरप्राइजेस भी हैं क्या? तो बताओ और क्या सरप्राइज है? मैंने तुम्हारे और मेरे लिए एक कमरा बुक किया है। क्या? सही आपकी टेबल, प्लीज हैव अ सीट। चलो चलो चलो। नहीं। सर बी कंफर्टेबल। जी। वेटर,
प्लीज़ इन्हें अटेंड कीजिए और इनका ऑर्डर ले लीजिए प्लीज़। ओके सर, थैंक्स। हाँ थैंक यू। इतना बड़ा मेन्यू, मैं ऑर्डर कर लेती हूँ। 1 घंटा वेस्ट करेगी। एक काम करो, फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरियन, स्प्रिंग रोल, सूप सब ले आओ। हाँ जितना है सब ले आओ, सब चाइनीज। और फटाफट जाना, फटाफट आओ। और हाँ जल्दी जाओ जाओ जाओ। ये क्या था? क्या? अच्छा ये वो क्या है कि देखो ये जो हम जो सब कर रहे हैं ये नाटक ही है ना, सबके सामने, मतलब नाटक ही कर रहे हैं। देखो मैं साफ कह चुका हूँ, तुम्हें इंटरेस्टेड नहीं, तुम्हें शादी नहीं करना चाहता हूँ, कह चुका हूँ ना। तो ये जो डिनर है ना, ये मेरी गलती की वजह से है। हाँ ये मेरी गलती है। पूछो क्यों? आज सुबह मेरे मुंह से निकल गया, मैं तुम्हें जानता नहीं पहचानता नहीं, बस सब पीछे पड़ गए। स्पेशली पापा जी जिद करने लगे, जाओ तनु को बाहर ले जाओ, डिनर पे ले जाओ, उसे जानो पहचानो। अब जितना हम दूसरे को जानते पहचानते उतना काफी हम दोनों के लिए शादी ना करने के लिए, है कि नहीं? अब जब शादी नहीं करें तो जान पहचान करके टाइम क्यों वेस्ट करें? पॉइंट। ऋषि, मैंने आज तक हर बात तुम्हारी मानी, पर जब से मुझे पता चला है ना कि वो तुम्हारी कुंडली के साथ कुछ प्रॉब्लम है, तब से ना मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकती। वो पता है, सबने कहा कि जब जब तुम पे कोई मुसीबत आएगी ना तो मेरी ये कुंडली तुमको बचाएगी। तो अब से ना तुम दिन रात मेरे साथ रहोगे। अब जब हमारी कुंडली मिल गई है ना तो हम दोनों को भी मिलके साथ रहना चाहिए, राइट? अमेजिंग। मैंने ये लाइन कहीं सुनी है, मतलब मेरी कुंडली किसी के साथ जुड़ी हुई है, ये लाइन सुनी है मैंने। कहाँ सुनी? क्यों कही? यही तो मुझे पूछना है तन्वी से। मैं इस बात को ऐसे ही नहीं जाने दूंगा। तन्वी से इसका मतलब तो मैं पूछ कर ही रहूंगा, और वो भी अभी इसी वक्त। तुम एक काम करो, जैसे खाना है ना तुम खाना शुरू करो, मैं एक इंपॉर्टेंट कॉल करके आता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है। ऋषि, हाँ हमने जो इतना सारा चाइनीज ऑर्डर किया है इसका क्या करना है? वो क्या है, चाइनीज खाना आजकल का फैशन है, तुम्हें नहीं पता? तुम्हें चाइनीज अच्छा नहीं लगता? कोई बात नहीं, कुछ और ऑर्डर करो, जो मन में ऑर्डर करो, जितना ऑर्डर करो। बहुत पैसे हैं, क्रेडिट कार्ड लेकर आया हूँ मैं, हूँ ना। तुम ऑर्डर करो, मैं आता हूँ। जितना मन में ऑर्डर करो, तुम खाना खाओ, मैं अभी आता हूँ, बहुत जरूरी है कॉल। अरे ऋषि वो बात नहीं है, मेरी बात तो सुनो। अरे सॉरी। नहीं आप सॉरी कह रहे हैं, गलती मेरी, वो मैं फोन को देखा था वैसे। केक केक ठीक है सर, इट्स ओके। पवन सलोनी का नाम, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी केक।